एक्सरसाइज 1.1 पहले सवाल में कहा जा रहा है कि निम्न संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो पहले पार्ट में दिया है, पार्ट फर्स्ट में 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना। तो यहाँ पर पाते हैं कि 225 बड़ा है 135 से, तो क्या करेंगे, 225 को 135 से भाग दें तो कितनी बार भाग जाएगा, एक बार। तो यहाँ पर क्या है, 135। अब हम यहाँ घटाते हैं तो 5 में से 5 गया 0, यहाँ कितना हुआ 12, 12 में से 3 गया कितना 9, यहाँ 1 में से 1 गया कितना बचा 0, कितना आ गया 90। अब जो 90 हमारा शेषफल आया उससे हम पुनः 135 को भाग करें। अब यहाँ पर फिर देखते हैं कि 90 का कितनी बार जा रहा है, एक बार। यहाँ कितना आया 90, अब घटाया हमने, यहाँ कितना आया 5 और 13 में से 9 गया कितना आया 4। अब यहाँ 45 शेषफल आया है, अब 45 से फिर हम 90 को भाग देंगे तो 45 दूना 90। अब शेषफल कितना आ गया 0। अब हम कहते हैं यहाँ पर 45 से क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। क्या होगा, एलसीएम होगा, एचसीएफ होगा। क्या होगा, एचसीएफ। अब विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R 0 से बड़ा है और B से छोटा है, इसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 235 को ले सकते हैं 135 गुणे 1 प्लस 90। फिर आया, अब हमारा यहाँ पर भाजक क्या था 135, शेषफल कितना था 90। अब शेषफल से फिर भाजक को भाग करेंगे तो 135 को लिख सकते हैं इसी प्रकार 90 गुणे 1 प्लस 45। अब यहाँ पर हमारा भाजक क्या था 90 प्लस शेषफल कितना आया 45। अब हम फिर से 90 को भाग देंगे 45 से, तो क्या आएगा 45 गुणे 2 प्लस कितना आ गया 0। अब यहाँ पर हमें शेषफल कितना प्राप्त हो गया 0, अर्थात 135 और 225 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा 45। यही इसका हो गया आंसर। इसी प्रकार आप लोग फर्स्ट का दूसरा तीसरा सवाल घर से लगाएं, घर से लगा सकते हैं, लगा लीजिए, ना लगे पूछिए दूसरे सवाल में। अब हम बताते हैं दूसरे का। दूसरे सवाल में है क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। तो देखिए, तो यहाँ मान लेते हैं, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा हम मान लिए b बराबर कितना है 6, b बराबर 6।
तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R जो है 0 से बड़ा बराबर परंतु B से क्या है, छोटा है। अब B बराबर 6 A में रखने पर, B बराबर 6 रखने पर, तो A बराबर क्या आया, 6Q प्लस R। अब R का मान क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा बराबर परंतु क्या होगा, 6 से छोटा। तो R के संभावित मान यहाँ क्या हो जाएंगे, R के संभावित मान क्या हो सकते हैं, R 0 के बराबर परंतु 6 से छोटा है, तो 0 से 5, तो R का मान क्या होगा, R के मान होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5। R के मान क्या हो जाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4। अब R बराबर 0 लेने पर A बराबर 6Q प्लस 0, यानी कितना हो गया, 6Q। R बराबर 1 लेने पर A बराबर 6Q प्लस 1, R बराबर 2 लेने पर A बराबर क्या आ गया, 6Q प्लस 2, R बराबर 3 लेने पर A बराबर क्या हो गया, 6Q प्लस 3, R बराबर यहाँ लिखते हैं, R बराबर 4 लेने पर A बराबर क्या है, 6Q प्लस 4, R बराबर 5 लेने पर A बराबर क्या हो गया, 6Q प्लस 5। अब देखते हैं R बराबर 0 पर क्या है, 6Q है, तो ये क्या है, समधन पूर्णांक। R बराबर 1 लेने पर क्या है, 6Q प्लस 1, एक विषम पूर्णांक। R बराबर 2 लेने पर 6Q प्लस 2, ये भी एक सम धनात्मक पूर्णांक हो गया। R बराबर 3 लेने पर ये भी हो गया विषम धनात्मक पूर्णांक। R बराबर 4 लेने पर क्या आया, 6Q प्लस 4, तो क्या होगा, सम धनात्मक पूर्णांक। R बराबर 5 लेने पर क्या आया, A बराबर 6Q प्लस 5। अतः किसी विषम धनात्मक पूर्णांक का रूप 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 हो सकता है। का रूप होता है, लिख देना
रूट 6q+1 6q+3 6q+5 होता है। तो इसे समझिए a कोई धनात्मक पूर्णांक है, मान लिया। b बराबर क्या ले लिया 6। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर क्या होता है bq+r, जहाँ r जो होता है 0 से बड़ा बराबर परंतु b से छोटा होता है। तो b बराबर 6 रखने पर a में तो क्या मिला हमको, a बराबर 6q+r, और r का मान क्या हो गया 0 से बड़ा परंतु 6 से छोटा। तब r के संभावित मान क्या हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5। तो जब हम r बराबर 0 लेते हैं तो ये बराबर क्या हो गया 6q+0, यानी क्या आ गया 6q। ये कैसा है सम पूर्णांक आ गया। r बराबर 1 लेने पर a बराबर क्या आएगा 6q+1, r बराबर 2 लेने पर इसी प्रकार क्या आएगा 6q+2, r बराबर 3 लेने पर क्या आया a बराबर 6q+3, r बराबर 4 लेने पर क्या आया a बराबर 6q+4, तो r बराबर 5 लेने पर क्या हुआ a बराबर 6q+5। अब देखते हैं यहाँ पर 0 पर क्या आया सम धनात्मक पूर्णांक, 2 पर क्या आया सम धनात्मक पूर्णांक क्योंकि 2 से विभाज्य हो जाता है, 4 पर क्या आया सम धन पूर्णांक। अब यहाँ पर तो a पर आया 6q+1 और 3 पर आया 6q+3 और 5 पर आया 6q+5। अतः किसी विषम धनात्मक पूर्णांक का रूप 6q+1 6q+3 6q+5 होता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है। कह रहा है एक परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें से वे मार्च कर सकते हैं। तो हमको यहाँ क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हमको इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है 32 और 616 का। तो इसे आप घर में कर सकते हैं, कर लीजिए, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए त्रियम या त्रियम+1 के रूप में होता है। तो हम मान लेते हैं फिर उसी तरह माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, कामा b बराबर क्या ले लिया 3। अब यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का से क्या होता है, बराबर bq+r, जहाँ r 0 से बड़ा बराबर परंतु b से छोटा है। अब b बराबर 3 रखने पर a बराबर क्या हो जाएगा 3q+r। अब r का मान क्या हो जाएगा 0 के बराबर, 0 से बड़ा परंतु 3 से छोटा। तब r के संभावित मान होंगे, r बराबर क्या आएगा 0 1 2। r के संभावित मान क्या हो जाएंगे 0 1 2। अब यहाँ पर लेते हैं जब r बराबर 0 रखने पर तो a बराबर क्या हो गया 3q+0, यानी कितना आ गया 3q। वर्ग करने पर वर्ग
करने पर क्या हो गया इसका, ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया 9 क्यू स्क्वायर। अब इसमें से हमने 3 कॉमन ले लिए, 3 इसे लिखते हैं 3 × 3 क्यू स्क्वायर। तो क्यू एक धन पूर्णांक है, तो 3 क्यू स्क्वायर भी धन पूर्णांक होगा। तो हमने मान लिया क्या 3 क्यू स्क्वायर बराबर क्या है, मान सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया। इसी तरह आर बराबर 1 रखने का, तो ये बराबर क्या हो गया 3 क्यू प्लस 1। इसका वर्क करने का, तो वर्क करने पर क्या आया, ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो कितना आ जाएगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस कितना आएगा 6 क्यू प्लस कितना आएगा 1। पहले दूसरे पद में हमने कॉमन ले लिया 3, तो क्या मिला हमको 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्या मिला है ब्रैकेट में 2 क्यू प्लस 1। इन दोनों में हमने 3 कॉमन ले, क्या बचेगा यहाँ पर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू। क्यू एक धन पूर्णांक है, अर्थात 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू भी धन पूर्णांक होगा। तो इसे भी मान सकते हैं 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर क्या यम। ये क्या आ गया 3m प्लस 1। इसी प्रकार और 2 रखने पर ये बराबर क्या हो जाएगा 3 क्यू प्लस 2। अब इसका वर्क करने पर ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया 3 क्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसका वर्क करते हैं तो कितना आ गया 9 क्यू स्क्वायर प्लस नीचे चलिए 12 क्यू और प्लस क्या आया 4। अब यहाँ पर पहले दूसरे को तो फिर कॉमन ले लेते हैं 3, तो क्या बचा 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू एक धन पूर्णांक फिर आ गया, तो ये 3 क्यू प्लस 4 क्यू भी क्या होगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू बराबर फिर मान लिया हमने यम। तो ये किसके बराबर आ गया 3m प्लस 4। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक यम के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5, इसमें इसी तरह करना है, उसमें क्या करना है घन करना है, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नहीं मिले तो आप पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, इस पर कल बात करेंगे।